मैं आपको अब सीधे तौर पर सुनवाना चाहता हूँ लुधियाना की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी को क्या कुछ उन्होंने कहा है। बहुत ही दिलचस्प बयान दिया है इस चीज को लेकर, सुनिए जरा। किसी एक बदबख्त ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अच्छा, वो समझते हैं कि बेअदबी करने वाला ये समझता है कि मैं बड़ा कामयाब हूं। कामयाब नहीं है, चंद 100 किलोमीटर के बाद कोई नहीं जानता है तुम्हें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा चांद सूरज सितारों से भी बुलंद है। मदीनतुल मुनव्वरा में जहां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है, वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है। वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां रोजा है। तुम जैसे जो बदबख्त भौंकते हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितना दिल चाहे भौंकते रहो, लेकिन दुनिया की तारीख पढ़ो। जिन जमीनों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ुबिल्लाह बार बार बेअदबी होती है, वहां एक वक्त आएगा कि उन्हीं की आने वाले दौर के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे ना तो अपने होठों को, अपनी आंखों को चूमा करेंगे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मां ने कहा ना कि चल बिलाल, हम मक्का छोड़ के कहीं और चलते, इस शहर में अब नहीं रहना। उन्होंने अम्मा से पूछा था, अम्मा जी ये बताओ आपको हिजरत करने के लिए किसने कहा? जानते थे ना कि मेरी मां तो इस काबिल नहीं है, बहुत ज़ईफ भी है और कभी किसी के पास जाती नहीं, बैठती नहीं, इसको सियासत की बातें नहीं पता। उन्होंने अपनी मां से कहा था, अम्मा ये बता तो सही कि तुझे हिजरत के लिए किसने ये बात सुझा दी? अम्मा ने क्या कहा? अम्मा कहने लगी बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बिलाल आज मक्के का गवर्नर अबू जहल आया था। मक्के का गवर्नर अबू जहल आया था और उसने आके मुझे कहा और मेरे आगे उसने हाथ जोड़े कि ये तेरा बेटा बिलाल गली कूचों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाता फिरता है। ये तेरा बेटा गली कूचों में अल्लाह उस समद की सदाएं, हमने इसको मारा है, हमने इसको पीटा है, हमने इसकी खाल उधेड़ी है, हमने इसको गर्म रेत के ऊपर खींचा है, हमने इसकी छाती पर पत्थर रख के देखे हैं, हमने इसके ऊपर दुर्रे बरसाए हैं, हमने इसकी खाल को जलाया, लेकिन ये हटता नहीं है। हम तंग आ गए, तू इसको लेके मक्के से कहीं और चली जा। जब मां ने ये बात सैयदना बिलाल को बताई ना, अपनी मां को दोनों कंधों से पकड़ा और खुश होकर फरमाया अल्लाहु अकबर। कहने लगे अम्मा जी ये तो खुशी की बात है कि ये मक्के के बड़े बड़े लोग जो हमें छुआछूत की वजह से इंसान नहीं समझते थे, ये आज तेरे दरवाजे पर आ गए। इस्लाम मुखालिफ जितनी ताकतें अमेरिका यहूदियों से लेके पूरी दुनिया तक इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, मुसलमानों ये तो हमारी इज्जतों की सरबुलंदी की दास्तान बयान कर रही हैं, क्योंकि मुखालफत उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, जिनमें कोई बात ही नहीं होती उनकी कोई बात ही नहीं करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बुलंद रहेगी, सुन लो कान खोल के, उनकी अजमत बुलंद रहेगी, उनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया और क़यामत तक वो बुलंद रहने वाला है। दुनिया की कोई साजिश, दुनिया का कोई बंदा, हाँ हो सकता है कि लोग चांद की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश करें, लेकिन वो थूक वापस उन्हीं के चेहरे पे पड़ने वाला है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करने वालों में शामिल फरमाए, हमारे दिलों में इस जज्बे को बुलंद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने सुना शाही इमाम लुधियाना जामा मस्जिद मौलाना उस्मान लुधियानवी को। दूसरी तरफ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। उन्होंने भी
यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ न सिर्फ शिकायत दी बल्कि FIR दर्ज कराने के बाद यहाँ तक कि धाराएं भी बताई। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, धाराएं बताई कि किस तरीके से कानून का ये उल्लंघन कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी सुनिए। अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग। ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का अनाप शनाप बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देते, आप रोक देते, आप केस बुक कर लेते। आप यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है। इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है। दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से वहाँ के सज्जादा नशीन और वहाँ के पीरजादगान ने भी इसकी मुखालफत की है। सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने जैसे ही बयान आया नरसिंहानंद सरस्वती का, उसके बाद क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए सैयद सरवर चिश्ती को। बड़ी तकलीफ के साथ ये कहा जा रहा है, बड़ी रंज और मलाल के साथ कि यती नरसिंहानंद जो कांस्टेंट हेट मॉन्गर है, उसने आज फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो आज तक किसी ने नहीं की। कहते हुए हमारी ज़बान लरज़ जाती है। उसने कहा है जो ईविल रावण, जो ईविल का प्रतीक है, जो पर्सोनिफिकेशन है ईविल का, उसका पुतला ना जलाओ और मोहम्मद का पुतला जलाओ। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। वो कहाँ हैं जो गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हैं, 1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए तकरीरों के लेते हैं? वो कहाँ हैं वो सादात जो दरगाहों को खानगाहों पे बैठे हुए और बड़े बड़े नजराने लेते हैं? सिवाय दरगाह शरीफ अजमेर के इस तरह से बाबांगे दौहल आवाज़ ही नहीं उठती है, चाहे वक्फ का मामला हो या कोई और मामला हो। कभी ये कहा जाता है कि दरगाह अजमेर शरीफ में हुजूर गरीब नवाज के यहाँ मंदिर है और उस पर केस डाला जाता है, जो अभी खैर अभी एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है, और इस किस्म की बातें करी जाती है। द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, द एंटायर मुस्लिम उम्मा शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बात बताना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? मकबूल फिदा हुसैन जो फेमस पेंटर थे, उन्होंने सीता जी की शान में कुछ गुस्ताखी की, उनके बारे में आप शब्द कहे तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश की तसीमा नसरीन ने इस्लाम के बारे में कुछ गलत कहा तो उसको इंडिया में वेलकम किया गया। वो मनूस तारिक फतेह मर गया, वो इस्लाम के लिए अनशन बातें करता था तो उसको बाकायदा स्पेस दी जाती थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुस्लिम बैशिंग करते हैं। ये मुसलमानों की जो एक वो रही कि हिकमत अमली से काम लो, अभी वक्त बुरा है, अभी कुछ मत बोलो, हर चीज़ को तश्तरी में दे के आ गए। आज उस सब के नताइज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं उन देश के नागरिकों से भी सवाल करना चाहता हूँ, हमारे इंडियन सिटीजन से जो पीसफुल एग्जिस्टेंस में और मुल्क की डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, कंपोजिट कल्चर और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? और हम कब तक FIR करेंगे? कितनी सारी, नुपुर शर्मा आज तक अरेस्ट नहीं हुई, महाराजगिरी उड़ाने, कितनी FIR करेंगे? हमारा बच्चा छोटी सी बात कर देता UAPA में बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के बारे में कॉग्निजेंस देना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त जितनी कार्रवाई हो सके करें और इसको UAPA में बंद किया जाए। जब भी इलेक्शन आते हैं इस तरह की बातें होती हैं और ये जब तक ऊपर से सर पे हाथ नहीं हो तो ये चीज़ें नहीं अंजाम दी जाती है। और वो लोग कहाँ हैं कि अब इसमें भी लोग कह देंगे अरे खामोश रहो, क्यों बात को बढ़ा रहा हो? लाना तुम मुसलमानों पे जो इतनी बड़ी बात होने पे भी अगर हम जैसे लोगों पे इल्जाम तराशी करें और हमको कहें कि हमारी वजह से नुकसान हो रहा है कौम को, हम बांटने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है तो हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वॉइस रेज करें। कुछ हैं हमारे बदबख्त
जो इस तरह की बातें करते हैं। 2 साल पहले भी मेरी मीडिया ट्रायल हुई, वही बात थी, मैंने नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज उठाई थी, गरीब नवाज की इज्जत पे जब बात आई थी उस पर उठाई थी, तो कुछ लोगों ने उस पर भी इल्जाम लगाया कि वकार करा दिया और ये कर दिया। ये हुजूर की नामूस की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? ये नाइबुन नबी अताए रसूल की दरगाह है, और अगर हम सादात होकर, खुदा में ख्वाजा और चिश्ती होकर इस बात को नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? फिर हमने कैसे नमक का हक अदा किया? हमने कैसे खुद्दाम होने का हक अदा किया? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, एंड पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की उम्मा को इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए कि इनफ इनफ इज इनफ।